हेलो दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर नेचुरल गैस फ्यूचर्स का ट्रेड हमने लिया है, ऑप्शंस में लिया है और यहाँ पर मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया है। और मेरा जो टारगेट है दोस्तों वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि टारगेट क्या है। तो अभी ये जो चार्ट है ये 5 मिनट्स का चार्ट हमने लगाया है और यहाँ पर आप देख सकते हो जो टारगेट हमने लिया है वो यहाँ तक का लिया है। अभी यहाँ तक का हमने टारगेट किस लिए लिया है, क्योंकि आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा गैप छोड़ा है और टॉप तो मार्केट का यहाँ तक है, पर डायरेक्टली मार्केट यहाँ तक पॉइंट्स नहीं देता है, देगा, टाइम लेके देगा। तो आपको अगर शॉर्ट पोजीशनिंग करनी है तो देखिए कि कहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो यहाँ पे गैप है, तो ये गैप फिलिंग को मार्केट आ सकता है। अभी यहाँ पे 2 चांसेस है। तो पहला चांस ये है कि मार्केट यहाँ तक आके फिर से रिवर्स हो सकता है, या अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ जाके इस स्विंग को, अभी मैं आपको स्विंग निकाल के दिखाती हूँ। अभी ये एक स्विंग है, इसका हायर हाई ब्रेक करने का कोशिश कर सकता है और एक नया हायर हाई बना सकता है, पर यहाँ तक आने में मार्केट टाइम लेगा। ठीक है। और दूसरा एक ये है एनालिसिस, वो है कि अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है, ये लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट ये जो गैप है यहाँ पे, तो हम देख सकते हो कि गैप फिलिंग थोड़ी सी बची है, एकदम पूरा फिल नहीं किया है मार्केट ने गैप। तो ये मार्केट गैप फिल करने यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक मार्केट गैप फिल करने आ सकता है। तो यहाँ पर हमें, जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमें बहुत बड़े टारगेट्स नहीं लेने हैं, छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो सिक्योर कर सके। और यहाँ पर अब मैंने कॉल साइड की एंट्री ली है, मेरा टारगेट यही रहेगा। ये अगर विथ वॉल्यूम ब्रेक करता है तो मैं थोड़े एडिशनल पॉइंट्स लूँगी, नहीं तो मैं यहाँ पर मैं एग्ज़िट कर दूँगी, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स हम अभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो नीचे भी आ सकता है। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मार्केट है यहाँ पे जो गैप बनाई है यहाँ पे वो गैप जो है वो कंप्लीट करे और फिर हम इस ट्रेड को एग्ज़िट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने, जैसे आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं ज़्यादातर शून्य में लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस थोड़े कम होते हैं, पर यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैं धन का चार्ट देखती हूँ और शून्य में मैं ट्रेडिंग करती हूँ। धन में मैंने स्टॉक्स लेके रखे हैं, तो ये अकाउंट भी मेरा एक्टिव है और इसमें भी हम ट्रेडिंग करते हैं। तो जो सेकेंडरी अकाउंट मेरा जो है वो है शून्य अकाउंट। वो ऐसे बिगिनर मैंने स्टार्ट किया था, अभी इसको 3 साल होते आ रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है शून्य अकाउंट यूज़ करने के लिए। तो सिर्फ चार्ट के लिए मैं यहाँ पे आती हूँ और फिर शून्य अकाउंट में मैं ट्रेड करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा आज का चल रहा है शून्य अकाउंट। ओके। तो मॉर्निंग में आप देख सकते हो कि मैंने ये एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लिया था और यहाँ पर मैंने पी साइड में एक स्कैल्पिंग किया था। तो 875 रुपीज़ मैंने बनाए हैं। आप देख सकते हो जो प्रॉफिट है वो छोटा छोटा बनाया है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हैं। तो आप छोटा छोटा प्रॉफिट बनाइए और आपका जो कैपिटल है उसका 5% तो भी बनाने का कोशिश करिए, 5 to 10%। तो यहाँ पर जो कैपिटल मैंने डिप्लॉय किया है वो कैपिटल दोस्तों मैंने 26,000 डिप्लॉय किया है। अब 26,000 का अगर आप 10% निकालते हो तो कम से कम आपको 26,000 का 10% आप निकालते हो तो करीबन 2000 प्लस आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये टारगेट मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है। मुझे पता नहीं है ब्लैक लाइंस क्यों आ रही है यहाँ पे, जस्ट अ मोमेंट। ओके। तो 2000 बनाना मुश्किल बात नहीं है। ओनली थिंग क्या है दोस्तों कि आपको जो है स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो स्ट्राइक प्राइस अच्छा वाला लेना है। बहुत बार क्या होता था, अभी मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाती हूँ, तो मैं बहुत बार क्या करती थी, कमोडिटी में मुझे ट्रेड लेना है तो बहुत मैं कम वाला लेती थी, ओटीएम वाला लेती थी।
और ओटीएम में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है पॉइंट्स मिलने के लिए, और जैसे ये क्लोज़र टू एक्सपायरी आता है इसका जो प्रीमियम है वो डीके हो जाता है और ये बढ़ नहीं पाता है। और अगर हम ज़्यादा होल्ड करते हैं फिर उसमें एवरेजिंग करते हैं तो लॉसेस के ऊपर लॉसेस हमारे होते हैं। तो मैंने कमोडिटी में ये बहुत ट्राई किया था ओटीएम, और वो कुछ काम नहीं किया मेरे, मतलब एक आध बार मुझे प्रॉफिट आता था उसमें, पर बहुत से लॉसेस होते थे, क्योंकि जो प्राइस जो हम चूज़ करते हैं वो कम वाला करने की वजह से, कम कैपिटल लगाने की वजह से उसका डेल्टा जो है कम हो जाता है, और वेगा थेटा ये सब जो है होता है वो कम हो जाता है। अब आप ओटीएम देखते हो ये सब कम हो रहे हैं, ठीक है। तो जितना ये कम होता है गामा थेटा वेगा डेल्टा, मतलब ये स्ट्राइक प्राइस बहुत स्पॉट प्राइस के पीछे चली जाती है, तो इसलिए ज़्यादा पॉइंट्स हमें मिल नहीं पाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है। टारगेट हमारा यहाँ पर है 387.50। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। और मुझे इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि मॉर्निंग का जो मेरा टाइम होता है वो प्रेयर का होता है। तो मैं मॉर्निंग में अपना जो दिन का जो शुरुआत है वो प्रेयर से करती हूँ, ताकि मुझे एक पॉजिटिविटी मिले, कुछ एनर्जी मिले और मेरा माइंड पीसफुल रहे, सही रहे। तो मैं जो है वो प्रेयर टाइम होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा रीडिंग चलता है मॉर्निंग में, तो प्रेयर टाइम मेरा होता है। तो अभी ये जो ट्रेड में है मैं थोड़ी सी अटक गई हूँ, तो जैसे ही मेरा टारगेट कंप्लीट होता है हम इस ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों आता है कि नहीं टारगेट तक। अगर आप ट्रेडर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ट्रेडर हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपका एक्सपीरियंस सुन के। और बहुत से लोग हैं दोस्तों कि वो जो होते हैं बहुत निराश होकर स्टॉक मार्केट छोड़ देते हैं, क्योंकि काफ़ी पैसों का नुकसान होता है। इसलिए हाँ, काफ़ी पैसों का नुकसान तो होता है, 3 से 4 साल आपके पैसे ऐसे ही चले जाएंगे। तो कम क्वांटिटी में आप ट्रेड करिए। और न्यू स्टॉक एक ऐप है, अभी इसका प्रमोशन मैं नहीं कर रही हूँ। न्यू स्टॉक एक जो ऐप है वो ऐप आपको प्लेटफॉर्म देता है, वहाँ पे आप इस तरह का लाइव ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो। और वो प्लेटफॉर्म आपको 2 से 3 दिन तक फ्री रहता है, फिर उसके बाद आप उसमें 650 भर के मंथली प्लान ले सकते हो। वहाँ पर आपको पर डे 20 ट्रेड्स मिलते हैं, ठीक है, और 25 लाख का कैप मिलता है आपको वहाँ पे। तो आप उसमें प्रैक्टिस करिए। अभी जब आप ट्रेडिंग डायरेक्टली आपके पैसों से करोगे तो हर बंदा 5 से 10 हज़ार उड़ा देगा, क्योंकि ये होता ही ऐसा, इसमें सबके पैसे उड़ते हैं, सबके उड़ते हैं। किसी के ज़्यादा उड़ते हैं जो ज़्यादा लगाता है, जिससे किसी के कम उड़ जाते हैं। तो उतने पैसे इधर देने से अच्छा है वो 600 650 का जो न्यू स्टॉक का अकाउंट है वो आप खोलिए है, उसमें जितनी चाहिए उतनी गलतियाँ करिए और देखिए कि आप गलत कहाँ जा रहे हो। 3 से 4 महीना उसमें प्रैक्टिस करिए। अभी बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि आप ये करो, आप ये करो, पेपर ट्रेडिंग करो, इस पे लिख के ट्रेड लो और इस पे लिख के ट्रेड एग्जिट करो। पर इसमें क्या होता है, पेपर ट्रेडिंग में जो इमोशंस होते हैं दोस्तों, वो इमोशंस बिल्ड नहीं होते। पेपर ट्रेडिंग में डर नहीं आता है, डर आना चाहिए शुरुआत में, उसी से हम संभलते हैं कि किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए। तो पेपर ट्रेडिंग में बिल्कुल डर नहीं आता है। तो अगर आप न्यू स्टॉक में इस तरह का ये करोगे तो उसमें डर थोड़ा सा आता है, और उसके वजह से आप जो है वो ट्रेड सही से कोशिश करते हो कि सही से हम ट्रेडिंग करें, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि कैपिटल जो होता है वो आपको 1 मंथ तक चलाना होता है, जिससे 25 लाख का उधर मिलता है। और वहाँ पे आप बड़ी क्वांटिटी, बड़े स्ट्राइक प्राइस सेलिंग भी ट्राई कर सकते हो। कमोडिटी नहीं होता है उसमें, बस आप इंट्राडे निफ्टी, बैंक निफ्टी कर सकते हो और ओवरनाइट पोजीशंस भी ले जा सकते हो। तो उसमें कमोडिटी जो है वो आपको नहीं मिलता है। तो वो एक मेरा एक सजेशन है, वो आप ज़रूर करिए। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, हम 500-600 रुपये खर्चा नहीं करना चाहते और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डाल देते हैं। पर अगर आपको सीखना है तो आप इन्वेस्ट करिए, अच्छी तरह से सीखिए,
फिर जाके आपका एक्चुअल मनी है वो लगाइए। अभी यहाँ पे मैंने अलर्ट लगा दिया है, ये यहाँ पे आएगा तो मुझे एग्ज़िट करना पड़ेगा मेरा ट्रेड। तो देखते हैं अभी क्या होगा मेरे इस ट्रेड का। तो टाइम ले रहा है थोड़ा सा, चाहती हूँ कि जल्दी आ जाए मेरे टारगेट तक। और यहाँ पर जो अभी प्रॉफिट चल रहा है वो 562 चल रहा है 0.50। और जो स्ट्राइक प्राइस लिया है C385 स्ट्राइक प्राइस जो है, चलो मैं आपको बताती हूँ 385 कौन सा है। तो ये है स्पॉट चार्ट, ऑप्शन चेन में जाना है आपको। और यहाँ पे जो ब्लू कलर का रिबन होता है वो स्पॉट प्राइस होता है, इसके ऊपर का जो होता है वो ऐट द मनी वाला होता है। तो ये मैंने ऐट द मनी वाला लिया है। अभी जो इसका LTP चल रहा है 17.90, और ये जैसा बढ़ेगा वो लेफ्ट राइट साइड का जो P का है 16.5 वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट जो है छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। इसमें थीटा बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो, वेगा भी अच्छा है, और इसमें डेल्टा भी अच्छा है, 52 डेल्टा आपको मिल रहा है। और यहाँ पे OI चेंज का आपको दिखा है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक लग रहा है, 5000 वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस ट्रेड में। और कभी कभी क्या होता है कि इस तरह का जब कैंडल बनता है, ये भी मैनिपुलेशन का तरीका होता है कि भाई कॉल की स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई, पुट में जाएगा। इस तरह का क्रॉस का जब बनता है तो उसमें इंडिकेट करता है कि इनकी स्ट्रेंथ कम हो गई, पुट में जाएगा। तो इस पे आप मत जाइए, ठीक है। ट्रेंड देखिए, फ्लो देखिए, पॉसिबिलिटी देखिए कि कहाँ तक मार्केट आ सकता है, कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, कहाँ से रिवर्सल ले सकता है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, वो आपको एक्सपीरियंस से आएगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अभी क्या होता है इसमें। थोड़ा टाइम लेता है नेचुरल गैस, ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन आपको पूरा का पूरा देगा, तो थोड़ा टाइम यहाँ पे ये ज़रूर लेगा। तो मैं चाहती हूँ छोटा सा टारगेट है जल्दी से मेट हो जाए। और रेड कैंडल आई हुई है, जैसे रेड कैंडल आती है डर जाते हैं इंसान। और प्रॉफिट भी आपको थोड़ा कम दिखाई देगा, अभी 375 दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं प्रॉफिट हमारा बढ़ता है कि नहीं दोस्तों। आप डेली 2 से 3 हज़ार भी घर बैठे कमाते हो तो बहुत अच्छा है। आपको घर पे पॉकेट मनी किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके पास अपने खुद के पैसे रहेंगे, आपको शॉपिंग करना हो, जो भी करना हो। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और पार्ट टाइम ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। जितना जल्दी सीखोगे उतना अच्छा बनोगे। अभी बहुत से लोग हैं वो 30 के ऊपर होने के बाद सीखते हैं, जैसे हमने सीखा है। तो हमने 40 के ऊपर सीखा है, 40 इयर्स के बाद हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं। तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल क्या आया है, क्योंकि 40 इयर्स के बाद हमने 3-4 साल लगाए इसको ट्रेडिंग सीखने के लिए। पर आप अगर 19-20 के हो तो शुरू कर दो सीखना, और ज़्यादा पैसे इसमें मत डालो। जैसे मैंने कहा था वो न्यू स्टॉक का सब्सक्रिप्शन ले लो, उसमें 1 साल प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सही रहेगा। पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो भी करो, और मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। और जितना आप सीखोगे, जब आप 22-25 साल के हो जाओगे तो आप 10% बहुत आसानी से इसमें से निकाल पाओगे। तो सीखो अच्छे से, जैसे आप स्टडीज़ में टाइम देते हो वैसे स्टॉक मार्केट में टाइम दो। यहाँ पे लोग क्या होता है, जल्दी से आते हैं, जल्दी से पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। इसमें नुकसान बहुत भारी तादाद पर होते हैं, और स्पेशली निफ्टी में बहुत नुकसान होते हैं, क्योंकि निफ्टी बहुत मैनिपुलेट करता है, बहुत ट्रैपिंग होता है निफ्टी में। तो मेरे आज तक जितने ज़्यादा लॉसेस हुए हैं वो निफ्टी में ही हुए हैं। तो हमें निफ्टी में जो ट्रेडिंग है दोस्तों वो थोड़ा केयरफुल करना है, क्योंकि ज़्यादा पैसा आपका निफ्टी में जाएगा। अब लोग कहते हैं कि आप बिगिनर्स हो तो निफ्टी से ही स्टार्ट करो। निफ्टी बहुत ख़तरनाक है। बैंक निफ्टी भी इतना नहीं था जितना निफ्टी है, तो वहाँ पे आपको एनालिसिस बहुत सही से करना है, रिस्क रिवार्ड बहुत सही से फॉलो करना है।
और जब आपका कैपिटल ग्रो हो जाए तब आप एडवांस लेवल का ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे ऑप्शन सेलिंग आप कर सकते हो, आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो। फ्यूचर्स में ट्रेड मतलब डायरेक्टली इस चार्ट पर आप ट्रेड ले सकते हो जैसे आपका कैपिटल बढ़ता है। तो मैं वेट कर रही हूँ मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। ये अनकट वीडियो रहेगा, अगर आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देखना हो ये वीडियो तो आप देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। एडिटिंग करो और फिर से इसमें सारी चीज़ें डालो, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो मैं अनकट वीडियो ही रखती हूँ, और जो इंटरेस्टेड है वो बंदा ज़रूर देखेगा, क्योंकि ये बिगनर्स लेवल के लिए मैं बना रही हूँ ये वीडियोस। और मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम 10% आपके जो कैपिटल का है आपके घर पे ले जाए, 10%। ठीक है, तो अभी मेरा 10% यहाँ पे तो बना नहीं है, पर ये ट्रेड चल गया तो थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी ये तीनों क्रॉस कैंडल्स चल रही है यहाँ पे, डोजी भी आप इसे कह सकते हो। एक 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 छोड़ के 3 बनी है, तो मैनिपुलेशन काफ़ी हो रहा है यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है, बहुत टाइम लेने वाला है ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा इस टाइम में दोस्तों मार्केट जो है थोड़ा सा रुक जाता है, थोड़ा सा धीमे धीमे बनता है मार्केट, तो थोड़ा सा आपको मूवमेंट थोड़ा कम दिखेगा, बट ऑल ऑफ सडन थोड़े थोड़े पॉइंट्स बढ़ते आपको दिखेंगे। नेचुरल गैस में दोस्तों बहुत पेशेंस लगता है पैसे बनाना, बट अगर आप पेशेंस से रहोगे तो आप अच्छा खासा पैसा इसमें बना सकते हो। यहाँ पे देखते हैं एलटीपी क्या चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हाई है आज के दिन का वो है 389.80 है, और 386.60 ये जो है ये अभी का प्राइस है। तो मार्केट अगर हाई को ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा है, पर देखते हैं क्या होता है। अगर आपने स्टॉक्स लेके रखे हो, आपके होल्डिंग्स पे हो, तो अभी भी होल्डिंग्स के आपके मोस्टली लॉसेस में ही होंगे। तो यहाँ पर मेरे भी होल्डिंग्स लॉसेस में ही चल रहे हैं। जब स्टॉक्स राइज होंगे तब जाके थोड़ा सा प्रॉफिट हमें तो स्टॉक्स में आ सकता है। तो बजाज के जो स्टॉक्स है हमने बहुत ज़्यादा लेके रखे थे, तो वही अभी उठ नहीं पा रहे हैं, तो होल्डिंग्स में अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा लॉस चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैनिपुलेशन हो रहा है, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर जा रहा है कैंडल्स। अगर आपको कैंडल्स की स्ट्रेंथ देखनी है ना दोस्तों, तो देखिए कि कौन सी कैंडल सबसे ज़्यादा
बड़ी है और उसका वॉल्यूम किसका ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेड कैंडल्स ज़्यादा है, रेड कैंडल्स का वॉल्यूम काफ़ी सही है। दैट मीन्स सब जो बेयर है वो बेयर बहुत पावरफुल है। बट बेयर जब भी मार्केट को नीचे लाते हैं तो वो उनका भी एक स्ट्रैटेजी होता है, वो ऐसे ही नीचे नहीं लाते हैं, वो कॉल वालों को पहले बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, कंसोलिडेशन करते हैं और जब बहुत सारे कॉल वाले आ जाते हैं तब वो मार्केट को गिरा देते हैं। अभी लोगों को लगेगा कि मार्केट ऊपर तक जाएगा यहाँ तक, क्योंकि इतना बड़ा विक बनाया है, या इसके हायर हाइक तक जाएगा, तो लोग क्या है ट्रेड को होल्ड करेंगे। तो ये बीच में से बेयर क्या करते हैं कि उनका एक पॉइंट पे सर्टन लेवल आ जाता है तो वहाँ से मार्केट को वो दूसरे डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो बेयर क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर जाने देंगे और फिर मार्केट को एकदम से नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से उनका जो बेयर का और बुल्स का जो फाइट है वो चलता रहता है। तो आप देख सकते हो कि विद इन सेकेंड से रेड का ग्रीन बन रहा है और यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। तो अलर्ट तो मेरा काफ़ी दूर है, यहाँ से आप देख सकते हो अभी 8670 पे है और मेरा जो टारगेट है 8750 का है। और देखते हैं, बस तो टाइम तो काफ़ी ले रहा है, मुझे भी थोड़ी सी थकावट आ रही है। तो मैं क्या करती हूँ दोस्तों, मैं मेरा जो फ़ोन है इस पे रखती हूँ और आप ट्रेड को देखते रहिए। अगर फॉरवर्ड करके देखना है तो भी देख सकते हो, ताकि आपको रिज़ल्ट मिले कि क्या हुआ है इस ट्रेड में प्रॉफिट आया है, लॉस आया है, आप ये सब देख सकते हो। अभी ये ट्रेड मैं लाइव रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ट्रेड होने के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो ये है कैंडल्स और ये है एक्चुअल प्राइस जो चल रहा है ट्रेड का। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसे मैं ऐसा रख देती हूँ और थोड़ा मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आप कैंडल्स भी देख पाओगे। थोड़ा सा हाइट मुझे देना पड़ेगा बुक को, तो देखते हैं क्या हम कर सकते। थोड़ा और हाइट लगेगा इसको। ठीक है, तो आप ये कैंडल्स भी देख सकते हो और यहाँ पे जो प्राइसिंग चल रहा है ट्रेड का वो भी देख सकते हो। तो इसी तरह से आप इसे देखते रहिए और देखते हैं कि टारगेट तक हमारे आता है कि नहीं। अलर्ट्स भी लगा के रखा है। तो ट्रेड में बने रहिए दोस्तों। अगर टाइम कम है तो थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लेना, क्योंकि ये लाइव ट्रेड है और मैं आप लाइव ट्रेड को रिकॉर्ड कर रही हूँ।
कैंडल थोड़ी नीचे बनी है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ तक कैंडल आई है, यहाँ तक। टारगेट हमारा ये है।
The vision of the lampstand. The vision of the lampstand. The angel. The vision of the lampstand. The angel who had been speaking to me came again and roused me as I had been sleeping. The angels came again and roused me as I had been sleeping. What do you see? He asked. What do you see? He asked. A lampstand made of gold. A lampstand made of gold, I answered. At the top is a bowl for the oil. On the lampstand are 7 lamps, each one with places for 7 weeks. There are 2 olive trees beside the lampstand, one on each side of it. Then I asked the angel, what do these things stand for, sir? Don't you know? He asked me. No, I don't, sir. And I replied, the angel said to me, the 7 lamps are the 7 eyes of the Lord. The 7 lamps are the 7 eyes of the Lord, which see all over the earth. Which see all over the earth. Then I asked him, what do the 2 olive trees on either side of the lampstand mean? And what is the meaning of the 2 olive branches beside the 2 gold pipes from which the olive oil pours? He asked me, don't you know? No, I don't, sir, I answered. Then he said, these are the 2 men whom God has chosen and anointed to serve him, the Lord of the whole earth. God's promise to Zerubbabel. God's promise to Zerubbabel. The angel told me to give Zerubbabel this message from the Lord: you will succeed not by military might or by your own strength, but my spirit. Sometimes people say that they want wisdom, the ability to create something. This wisdom is needed, but sometimes if the mind is, of course, and if the mind is not able to progress, if the mind is not able to progress, in that case, what happens over here is, if the mind is not able to progress, success, there we need the Spirit of God. There we need the Spirit of God. The Spirit of God will give you, the Spirit of God will give you strength. The Spirit of God will give you strength. Not by military, you will succeed not by military might or your own strength. Not by your own strength, not by military might. Military might, you might be thinking about taking your case to police station, or you might be thinking about when people come and then you will get strength, then you will get success. No, that will not. That will not give you victory. The God says that you will get victory through my Spirit. You will get victory through my Spirit, says the Lord. तो यहाँ पे दोस्तों अभी 500 चल रहे हैं प्रॉफिट. 500 पहले भी बने थे. टाइम ले रहा है. ये अनकट वीडियो है इसलिए कट नहीं कर रही हूँ.
तो अभी 36 मिनट्स हो गए। आप चाहे तो इसे फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। जैसे हमारे अलर्ट तक आएगा तो घंटी बज जाएगी, फिर वहाँ पे हम थ्रेड को निकाल देंगे। बट जब भी ऊपर जाता है तो टाइम लेता है, ऑल ऑफ सडन नहीं जाता है। बहुत फ्लक्चुएशंस ये दिखाएगा आपको, रेड टू ग्रीन, ग्रीन टू रेड कैंडल्स दिखा के, और फिर वो अपने टारगेट की तरफ जाता है। So the word of God saying water is not by military might or not by your own strength. You will receive success through my spirit. So you don't have to go to you don't have to ask for the military force. You don't have to go people. God says that you will receive success through my spirit. What God is giving you, take it. Herod cannot take it away, his sons cannot take it away. What God has given. And that's why we was here for today. Like, He will give you strength through His Spirit. And it could be the Spirit of God. That could be the Holy Spirit. So God is going to give you Spirit. The Holy Spirit. And you need to walk according to His precepts. The Holy Spirit that He is going to give you. Amen. And here God says that obstacles as great as mountains will disappear before you. You will rebuild the temple, and as you put the last stone in place, the people will shout, "Beautiful, beautiful." Amen. Amen. Obstacle as great as mountains will disappear. Obstacles as great as mountains disappear. Hallelujah. Obstacles as great as mountains will disappear before you, and you will rebuild the temple. And as you put the last stone in place, the people will shout, "Beautiful, beautiful." What belongs to you is yours. What belongs to you is yours. And whoever wants to devour it, they will not be able to. They will not be able to. What belongs to you is yours. What belongs to you is yours. You will build it again. You will refurbish it. You will paint it again, says the Lord. You will get the authority. You will get your keys. God is going to remove the giant out of your way. And He's going to provide for you. And He's going to give you wealth to create, to build. And He's going to make you independent. That is the promise of the Most Holy God.
He'll make you successful. He'll make you powerful, not by anything, but by His Spirit, says the Lord. Amen. So not by His Spirit, but by His strength, says the Lord. Not by your spirit, but by His Spirit and by His strength, He's going to make it happen, says the Lord. Hallelujah. Another message came to me from the Lord, and He said, Zerubbabel has laid the foundation of the temple, and he will finish the building. So दोस्तों, हमारा टारगेट आ चुका है और अब हम इसे एग्ज़िट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसे एग्ज़िट कर लेते हैं। और 1840 का लगाए हैं एग्ज़िट। अभी शून्य में क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगता है एग्ज़िट होने में। अभी ये हो गया है, देखो तो हमारा 1125 बन गया है इस ट्रेड में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। 1125 बन गया है और इसमें 875 बन गया है, तो 2000 बने हैं हमारे। और हमें 10% बनाना है कैपिटल का, सो 26,000 कैपिटल यूज़ हुआ है और 500 बनानी पड़ेगी। तो वो अभी दूसरा कोई सेटअप मिलता है तो हम बनाएंगे। तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ तक आया है, यहाँ पे गैप फिल किया है, ये ब्लू लाइन आप देख रहे हो, गैप फिल किया है, थोड़ा सा ऊपर स्पाइक दे के नीचे आया है। तो इस तरह के उससे आपको एनालिसिस करना है और आपको ट्रेड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।